प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और संडे जो आज आपने टेस्ट दिया था और बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहा है। काफ़ी बच्चों ने बहुत ही बेहतर करने का प्रयास किया है। कई लोगों को 100% नंबर मिले हैं, 10 आउट ऑफ 10, यानी कि सब के सब क्वेश्चन उनके सही थे। तो उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि ऐसे ही टेस्ट देते रहें और परीक्षा में भी बेहतर परफॉर्मेंस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टेस्ट आपका था। जैसा कि आप देख रहे हैं 10th जेसीसी फाजीनगर मैथमेटिक्स टेस्ट फर्स्ट की यह कॉपी है जिसको मैंने आज आपको दिया था। आज चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का टेस्ट था। इसमें स्टार्ट बटन को जब आप ओके करते हैं तो आपका नाम पूछता है, नाम को ओके करते हैं। उसके बाद से टेस्ट के जितने क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आपको टिक करना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। आपके सारे क्वेश्चन के जवाब हमारे पास आ जाते हैं और तुरंत आपको अपना रिजल्ट भी मिल जाता है। प्रत्येक सम धन पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। आपको पता है कि जब भी किसी नंबर को जानना है, पॉजिटिव नंबर है और जानना है कि सम है कि विषम है, तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। और किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के लिए एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर a है, 2 से डिवाइड करते हैं, q कोसेंट आता है और r रिमाइंडर आता है, भागफल m है और r शेषफल है। तो शेषफल की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी। तो 2 नंबर आते हैं, 0 और 1 शेषफल हो सकते हैं। अगर 0 रखते हैं तो नंबर 2m के फॉर्म का होगा और 1 शेषफल रखते हैं तो 2m + 1 के फॉर्म का होगा। तो 2m इसमें आपका सही ऑप्शन है। 2m इवन नंबर है जबकि 2m + 1 ऑड नंबर है। आपसे पूछा गया था इवन नंबर किस फॉर्म का होता है, तो इवन नंबर के लिए ऑप्शन सी सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 70 या 125 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 8 शेषफल बचे। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125, लीव रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। एक ऐसा नंबर बताइए जिससे भाग दिया जाए 70 में और 125 में, तो 70 में भाग देने पे 5 शेषफल बचे और 125 में भाग देने पर 8 शेषफल बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 70 में से 5 घटा लेते हैं और 125 में से 8 घटा लेते हैं, तो बचता है 65 और 117 और ये दोनों 13 से डिविजिबल है, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। तो रिक्वायर्ड नंबर वो अभिष्ट नंबर 13 होगा। ऑप्शन इसमें यहाँ डी सही दिया गया था और 13 ऑप्शन सही था, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जब एक संख्या को 143 से भाग देते हैं तो 31 शेषफल आता है। उसी संख्या को अगर 13 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा, ये पूछा गया है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव 31 एज अ रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। अगर किसी नंबर को 143 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर 143 से डिविजिबल है वह 13 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 143 13 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 13 से विभाजित होगा। अब केवल आपको 31 को 13 से भाग दे देना था और 31 को 13 से भाग देंगे तो 2 बार में 13 दूना 26, 5 शेषफल बचेगा। तो यह ऑप्शन आपका बी था, 5। यह ऑप्शन सही है। आपको कुछ नहीं करना था, 31 में 13 से भाग देना था और आपका आंसर आ जाता है। यहाँ बी ऑप्शन सही है। संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 if their LCM is 5, then the LCM of the number। हम जानते हैं कि LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। तो यहाँ पे अगर हम LCM निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 320। ऑप्शन सी सही है और यह जितने ऑप्शन लोगों ने लगाया है उनको 1 नंबर मिला है। ऑप्शन सी इसका सही है। इसके बाद से 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि वे नंबर जो किसी से न कटे, एक के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है 31 और 93, ये दोनों 3 से डिविजिबल है। 14 और 35 7 से डिविजिबल है। 8 और 25 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से नहीं डिविजिबल है, तो यही ऑप्शन सही है। तो आप इस यहाँ फैक्टर करके देख पा रहे हैं, 18 के फैक्टर में 2 × 3 का स्क्वायर आता है, 25 के फैक्टर में केवल 5 आता है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन सही है, उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको गलत कर दिए हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब भी दिया जाए पेयर के रूप में संख्या और पूछा जाए को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो इसके लिए आप यह चेक करिए कि वे दोनों नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, एक के अलावा उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है a and b when divided by 7 and 6 respectively leave remainder p and q respectively, what will be the maximum value of p plus q। यदि a को 7 से तथा b को 6 से भाग देते हैं तो p और q इसका शेषफल आता है, तो p plus q क्या होगा। किसी भी नंबर को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर उसका 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, और किसी नंबर को 6 से भाग देते हैं, जैसे b हमने मान लिया दूसरा नंबर है, 6 से भाग दिया n बार में कटा और q शेषफल बचा, तो q का मान 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो p की मैक्सिमम वैल्यू 6 है और q की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, क्योंकि रिमाइंडर 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो p प्लस q का मैक्सिमम मान जो होगा, इनकी मैक्सिमम वैल्यू को ऐड कर लिया गया है, 5 + 6 = 11, और ऑप्शन इसका 11 सही था, ऑप्शन ए सही है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन था, यदि दो संख्याओं एक 480 और 685 के महत्तम समापवर्त को एक 480 x माइनस 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान होगा। इफ द HCF ऑफ 480 एंड 685 इज द फॉर्म ऑफ 480x माइनस 475 देन x इज इक्वल टू। तो हम इन दोनों का पहले फैक्टर करके HCF निकाल लेते हैं। 480 का जो फैक्टर होगा 2 to the power 5, 3 और 5, और 685 का जो फैक्टर होगा 5 × 137 है, दोनों में 5 कॉमन है, और HCF 480x माइनस 475 इज इक्वल टू 5 हमने कर दिया, क्योंकि ये HCF की वैल्यू है। 475 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 480 हो जाएगा, 480 से 480 कटने के बाद x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका सही है, और इतनी आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 6 भागफल प्राप्त होता है, और भागफल 6 है और 15 शेषफल है, तो छोटी संख्या क्या होगी। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365 and dividing the larger number by the smaller we get 6 as a quotient and 15 as a remainder। find the smaller number। smaller number क्या होगा ये बता। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर x है, इसलिए बड़ा नंबर हो जाएगा 1365 प्लस x। अब हम छोटे नंबर से भाग देते हैं तो 6 भागफल आता है, तो इक्वलिट्स डिवीजन लेमा से 165 प्लस x बराबर 6x, 6 भागफल है, कोसेंट है, तो 6 इंटू डिवाइजर हमारा x है और 15 रिमाइंडर है। अब 15 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1365 में से 15 माइनस करेंगे और 6x में से x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 1350, और 5 से डिवाइड करने पर ये हो जाता है 270, 270। इसका ऑप्शन बी सही था, और जिन लोगों ने ऑप्शन लगाया है बिल्कुल उनको 1 नंबर मिला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिया गया 25/42, 42 का फैक्टर करते हैं, क्योंकि जिनका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में होगा वह शांत यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। तो 42 में 7 आता है, 7 छक्के 42, 3 भी आता है, 7 भी आता है, इसलिए नहीं है। 91 में 13 7 91, 45 में भी 9 आता यानी कि 3 फैक्टर आएगा, और 80 का फैक्टर करते हैं अगर तो 82 to the power 5 × 5 आता है,
जो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का है, तो इसको हम शांत दशमलव के रूप में यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए यह ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है, और जिन लोगों ने ऑप्शन लगाया है उनको 1 नंबर मिला होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 1056 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से विभाजित हो जाती है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो द नंबर डिविजिबल बाई 23। अब हम 1056 में 23 से भाग देते हैं तो 21 शेष बच जाता है। अगर 21 में 2 जोड़ देते तो 23 से कट जाता, तो छोटा से छोटा नंबर क्या है, 2 है, जिसे जोड़ने पर यह 23 से कट जाता है। यहाँ दिखाया गया है इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम से 156 को अगर हम 23 से भाग देते हैं तो 465 क्वोशेंट आता है और 21 रिमाइंडर बचता है। अगर 21 में 2 और जोड़ देते तो 23 हो जाता, और यह 23 वन जा यानी कि 23 वन जा 23 से कट जाता। तो इसमें हमें 1056 में 2 जोड़ने की आवश्यकता थी, वह छोटी से छोटी संख्या 2 थी। और इस प्रकार से आपको ये 10 क्वेश्चन दिए गए थे। आशा करते हैं कि हर बार टेस्ट आप देंगे और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर बोर्ड में आप मैक्सिमम नंबर लाएंगे। और आशा है कि आप 100% नंबर ला सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो आप प्रयास करते रहिए, हर संडे को टेस्ट देते रहिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए ताकि उसका लाभ उनको भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।